हरि ओम। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावर्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः। तद्बुद्ध्या निश्चय करने वाली वृत्ति का नाम बुद्धि है। साधक पहले बुद्धि से यह निश्चय करे कि सर्वत्र एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। संसार के उत्पन्न होने से पहले भी परमात्मा थे, संसार के नष्ट होने के बाद भी परमात्मा रहेंगे, बीच में भी संसार का जो प्रवाह चल रहा है उसमें भी परमात्मा वैसे के वैसे ही है। इस प्रकार परमात्मा की सत्ता होने पन में अटल निश्चय होना ही तद्बुद्ध्या पद का तात्पर्य है। तदात्मान, यहाँ आत्मा पद मन का वाचक है। जब बुद्धि में एक परमात्म तत्व का निश्चय हो जाता है तब मन से स्वतः स्वाभाविक परमात्मा का चिंतन होने लगता है। सब क्रियाएं करते समय यह चिंतन अखंड रहता है कि सत्ता रूप से सब जगह एक परमात्म तत्व ही परिपूर्ण है। चिंतन में संसार की सत्ता आती ही नहीं है। तन्निष्ठा, जब साधक के मन और बुद्धि परमात्मा में लग जाते हैं तब वह हर समय परमात्मा में अपनी स्वयं की स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव करता है। जब तक मन बुद्धि परमात्मा में नहीं लगते, अर्थात मन से परमात्मा का चिंतन और बुद्धि से परमात्मा का निश्चय नहीं होता, तब तक परमात्मा में अपनी स्वाभाविक स्थिति होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता है। तत्परायण, परमात्मा से अलग अपनी सत्ता न रहना ही परमात्मा के परायण होना है। परमात्मा में अपनी स्थिति का अनुभव करने से अपनी सत्ता परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाती है और स्वयं परमात्मा स्वरूप हो जाता है। जब तक साधक और साधन की एकता नहीं होती तब तक साधन छूटता रहता है, अखंड नहीं रहता है। जब साधकपन अर्थात अहंभाव मिट जाता है तब साधन साध्य रूप ही हो जाता है, क्योंकि वास्तव में साधन और साध्य दोनों में नित्य एकता है। ज्ञान निर्धूत कल्मषः, ज्ञान अर्थात सत असत के विवेक की वास्तविक जागृति होने पर असत की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। असत के संबंध से ही पाप पुण्य रूप कल्मष होता है, जिससे मनुष्य बंधता है। असत से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर पाप पुण्य मिट जाते हैं। गच्छन्त पुनरावर्तिम, असत का संग ही पुनरावृत्ति पुनर्जन्म का कारण है। कारणम गुण संगवत सत्सद योनि जन्मसु, असत का संग सर्वथा मिटने पर पुनरावृत्ति का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। जो वस्तु एक देशी होती है उसी का आना जाना होता है। जो वस्तु सर्वत्र परिपूर्ण है वह कहाँ से आए और कहाँ जाए। परमात्मा संपूर्ण देश काल वस्तु परिस्थिति आदि में एक रस परिपूर्ण रहते हैं, उनका कहीं आना जाना नहीं होता है। इसीलिए जो महापुरुष परमात्मा स्वरूप ही हो जाते हैं उनका भी कहीं आना जाना नहीं होता है। श्रुति कहती है कि ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती ब्रह्मैव सन ब्रह्मापयति, वेदारण्य उपनिषद। उनके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता है, वह ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है। उसके कहलाने वाले शरीर को लेकर ही यह कहा जाता है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। वास्तव में यहाँ गच्छन्ति पद का तात्पर्य वास्तविक बोध होना है, जिसके होते ही नित्य प्राप्त परम आत्म तत्व का अनुभव हो जाता है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता की भावना मिटने पर एक परमात्मा के सिवाय अन्य किसी की सत्ता नहीं है, ना होती है। साधक परमात्मा स्वरूप ही हो जाता है, जो कि वास्तव में स्वतः सिद्ध है। अतः उसके पुनः संसार बंधन में आने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। हरि ओम।